जन्म मरण से मुक्त हुए हो, अरहंतों को वंदन हो, सिद्धों को नमन करूं मैं, जहाँ कर्म की गंध न हो। सदा बंद है सर्व बंद है, साधु जनों को नमन करूं, गणी पाठकों को बंदूं मैं, जहाँ कर्म की गंध न हो। तरण विद्य सागर गुरु, तारो मुझे विशेष, करुणा करो, कर से हो आशीष। अनंत अनंत परमेश्वर भगवान की, योगी सिद्धंकर भगवान की, मुद्दाक देवादेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोणी वचन गुरु विद्या सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य तुलसी समय सागर जी मुनि महाराज की, संपूर्ण व्यापक समन्वय 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी मुनि श्री निरोग सागर जी मुनि श्री रामाय सागर जी मुनि महाराज की, आज के श्री गुरुमती माता जी अमृतमती माता जी की, चित्त चक्र महामंडल प्रधान की, कन्यायिका से सरस्वती माता जी की, कन्यायिका शून्य की। कितने 10 बज गए हैं और अभी आपके लग रहा 8 के साथ। ठीक है, आपको 2 पूजन करना है आज ना। हाँ, पर उत्साह है बहुत है। और सामने सामने अभी क्या दिख रहा है, समोसरण की रचना, सामने सामने गंधकुटी की रचना, और सामने क्या, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। तो देख करके सबको उत्साह क्यों नहीं होगा, जहाँ समोसरण लगा हो और वहाँ उत्साह ना हो। क्योंकि हाँ, वहाँ तो अशोक वृक्ष है, जहाँ जाने से क्या हो जाता है, शोक दूर हो जाता है। ऐसे समोसरण में बैठ करके आप सभी लोग पूजन विधान करने के लिए मन बना लिया है, और मन के आप लोगों ने कितना पुण्य किया होगा कि आज साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोसरण तो नहीं मिला, लेकिन पूजन विधान आदि के माध्यम से आज आपके नगर में समोसरण लगा हुआ है। ऐसा ही समोसरण जब भगवान पार्श्वनाथ साक्षात यहाँ थे मध्यलोक में, तब ऐसा ही समोसरण कहाँ लगा था, नैनागिर में लगा हुआ था। ऐसा नहीं है तो अपन ने कृत्रिम बना लिया है, ये तो कुछ नहीं है, पर बना क्या सकते हैं, तो साक्षात जो रहता है समोसरण वैसा बना नहीं सकते। और आज आपके यहाँ इतनी जगह भी नहीं है यहाँ, क्योंकि भगवान का समोसरण कितने योजन में लगता है, आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन में लगा था, और घटते घटते आधा योजन घटते घटते भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन का था। और आज अपना जो समोसरण लगा है कितने योजन में होगा, योजन क्या, कितने, 12 फुट में है। हाँ 12 फुट में, 12 योजन में नहीं है तो कम से कम 12 फुट में तो अपन ने एकदम समोसरण की रचना की। और वैसी भक्ति भाव से अपन अब पूजन करेंगे। और जो 8 भूमियां बनाई हैं, और 8वीं भूमि पर क्या होता है, समोसरण की रचना 12 सवा रखती है, और उसके ऊपर 3 जो कटनी है और उसके ऊपर विराजमान भगवान अरहंत प्रभु रहते हैं। तो उस पर विराजमान नहीं रहते हैं आसन पर, जो आसन लगा है उस पर भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। ऐसे प्रभु
जिनकी महिमा इन शब्दों के द्वारा कह नहीं सकते। इतना उनका वैभव का संसार में सबसे यदि उत्कृष्ट वैभव है तो कौन सा है? समो शरण का वैभव है। उस समो शरण को छोड़ करके भी 4 अंगुल ऊपर विराजते हैं। वो तो उन्होंने पूर्ण भाव में सभी जीवों के प्रति ऐसी कल्याण की भावना भाई थी, इसलिए वो समोसरण की रचना हुई। उस समोसरण की रचना को छोड़ करके भी वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे गंधकुटी भी है। तो गंधकुटी किसकी लगती है? अरहंत प्रभु तीर्थंकर की तो समोसरण सभा लगती है। तो जो सामान्य केव में रहते हैं उनकी गंधकुटी होती है। वहाँ पर जाकर के अपन जो श्रावक रहते हैं वहाँ जाकर के सबका समाधान करते हैं, बोल सकते हैं। और जो सिद्ध चक्र मंडल का विधान का जो मारना बना है, इस पर अपन 8 दिन तक सिद्धों की आराधना करेंगे। इस पर इतना मंत्रों के द्वारा इतना ऊर्जित हो जाता है। इस पर यदि जो कुछ अपन भावना भाते हैं कि भगवान हमारा क्या हो जाए, और तो सब कुछ हो जाता है भगवान की भक्ति से। हमारे लिए तो उन जैसा ही बनने का भावना भाई भगवान हम 8 दिन तक आपकी आराधना करेंगे, आपके गुणों के बारे में सुनेंगे, समझेंगे और इस प्रकार की भावना भाएंगे कि एक दिन हमारा भी ऐसा दिन आ जाए जैसा आप सिद्ध प्रभु बन गए हैं। इस प्रकार से आप भावना भाते हैं। शास्त्रों में भी ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं कि कौन कौन भगवान की पूजन करता है। तो सबसे पहले कौन करता है? चक्रवर्ती भगवान की पूजन करता है। समोसरण में जाता है तो ऐसे दिव्य दिव्य रत्नों को लेकर के भगवान की पूजन करता है। और जिसके पास जो अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की पूजन करते हैं, तो शास्त्रों का ही एक उदाहरण है कि जो अयोध्या नगरी के एक सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ जी था, उसका भी प्रतिदिन का नियम था जब भगवान की पूजन करेंगे तो 10 दीनारों को समर्पित करके भगवान के पूजन करेंगे। अष्टमी के दिन 16 दीनारों से भगवान की पूजन करेंगे और अमावस्या के दिन 40 दीनारों के साथ भगवान की पूजन करेंगे। और चतुर्दशी के दिन कितने 80 दीनारों को साथ भगवान की पूजन करेंगे। ये उनका एक ऐसा भाव था और ऐसा ही वो हमेशा पूजन किया करते थे। और जब कभी उनके लिए बाहर जाना पड़ता था विदेशों में, उस समय की बात है, लोग विदेशों में जाकर के धन का अर्जन करते थे। तो विदेशों में जाकर के वहाँ यदि भगवान की हम पूजन नहीं कर पाएंगे तो क्या करते थे? यहीं जितने साल तक हम वापस नहीं आएंगे तो एक क्या कहना चाहिए पुजारी को या अपने ऐसे लोगों को नियुक्त कर जाते थे कि यदि हम पूजन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमारे द्रव्य तो 12 वर्ष के लिए वो विदेश में धन कमाने के लिए गए, तो 12 साल का पूरा लगा गए कि प्रतिदिन की 10 दीनार है, अष्टमी की 16, अमावस्या की 40 और चतुर्दशी की 80 दीनार। ऐसा पूरा का पूरा 12 साल का अपना पूजन का पूरा सामग्री उनको देकर गए। और जिसके पास कुछ ना हो, ऐसे पुजारी हो, तो क्या करेंगे वो? तो देख करके मन ललचा गया कि अरे 12 साल में कौन देखता है? ये तो हमारे जो सेठ जी हैं 12 साल के लिए धन कमाने के लिए गए हैं, अब तो वो वापस आने वाले नहीं। कौन देखता कि भगवान की पूजन की है कि नहीं की? ये तो अपन की जिंदगी में कभी कुछ मिला नहीं है, तो अच्छे से अपन तो विषयों में लगा दे, खाने पीने में, और उस क्या पूरा का पूरा जो पूजन की द्रव्य थी उसने पूरे सप्त व्यसनों में लगा दी। जुआ खेला, जब धन किसका मिला था? पुण्य करने के लिए, पूजन करने के लिए जो द्रव्य दिया गया था वह किस में लगाएगा?
सब व्यसनों में लगाएगा, जुआ खेलने में लगाएगा, तो सारा का सारा हार गया। और एक दिन ऐसा आ गया, 12 साल के अंदर ही एक दिन ऐसा आ गया कि उसके लिए खाने के लिए भी नहीं बचा। और क्या करेगा जब खाने को नहीं मिला? मांगेगा, मांगने से भी भीख नहीं मिली तो क्या करेगा? चोरी करेगा। चोरी करने से जब पुण्य का उदय रहेगा तभी चोरी मिलती है, करना मतलब मिल जाता है, और नहीं तो जाकर के पकड़े जाते हैं। तो वह गया और वहाँ पकड़ा गया तो जो कोतवाल ने पकड़ लिया और देखा, अरे ये कौन है? पुजारी, पंडित है, ब्राह्मण है, इसकी तो अपन हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि बताया है कि यदि ब्राह्मण की हत्या करते हैं तो बहुत पाप लगता है, आत्महत्या के बराबर पाप लगता है। तो इसकी छोड़ देते और कहा कि देखो भाई, यहाँ आप चोरी करने मत आना। क्यों? क्योंकि अब अगली बार आओगे, इस बार तो हमने छोड़ दिया और अगली बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या करता है, जब उसके पास नहीं रहता तो फिर से वह चोरी करने चला जाता है और उसको कोतवाल फिर मार डालता है। तो क्या हो जाता है? वह 7वें नरक में जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान की पूजन का द्रव्य था, सारा का सारा भगवान को तो नहीं चढ़ाया और अपने काम में दे दिया, तो 7 नरक में जाता है। फिर निकल करके आता है तो क्या होता है? मंच होता है, फिर जाता है नरक में। ऐसा करते हुआ है एक करके 7वें नरक में, फिर निकला, फिर 6वें नरक में, फिर निकला, फिर 5वें नरक में, ऐसा करके 4थे में, 3रे में, 2रे में, पहले नरक, ऐसे क्रम से आगम में आया है कि ये 7 नरक में क्रम से गया। फिर निकल करके आकर के यहाँ पर अनेक ग्रस और स्थावरों में भ्रमण करता रहा, करता हुआ एक बार एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते ही उसकी माता, पिता, परिवार के सारे लोग मरण को प्राप्त हो गए। और फिर यहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता है तो क्या करे? मांगते कभी नहीं मिला तो वहां से एक मुनिराज निकल जाते हैं। तो उन्हें मुनिराज को पीछे चला जाता है और जहाँ मुनिराज के आहार होते हैं तो वहां भी उसको देख करके उस श्रावक उनके लिए भोजन करवा देता है। जैसे उसने अपने जीवन में जब से जन्म लिया था, उसको पहली बार उसको भोजन मिले थे, तो उसने भी सोचा कि अब क्या करें, दोनों मुनिराज के पास जाते हैं, कम से कम मुझे भोजन तो मिलने लगेगा। और गया और कहा, मुनिराज मुझे भी आप जैसा बना दीजिए। मैंने भी बहुत अपने जीवन में संघर्ष की है, कभी मुझे भोजन नहीं मिला, कभी किसी घर का कुछ जानती नहीं है, लेकिन मुझे भी अब आप जैसा बनना है। तो मुनिराज ने भी देखा, वो भी आनंद ज्ञानी मुनिराज थे, तो उन्होंने देखा कि तो भव्य जीव है, आगे कुछ ही भाव में मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। और उसकी परीक्षा करके उसको देख करके उसको भी मुनि बना देते हैं। मुनि बनते ही उनको 1 माह में सारी विद्या प्राप्त हो गई और साधना करके समाधि मरण को प्राप्त करके 9वें ग्रेविक में जाते हैं। और 9वें ग्रेविक से आकर के कौन बनते हैं? यहाँ भगवान नेमिनाथ भगवान के पिता के पिता आने अंधक दृष्टि के यहाँ 10 पुत्र और 2 पुत्रियां जन्म लेती हैं। तो सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? समुद्र विजय, जिनका नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ। और 10 पुत्र और अंतिम पुत्र हैं जो वसुदेव, यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे उनके नेमिनाथ भगवान के दादाजी। और इस प्रकार से उन्होंने अपने संसार काल में भ्रमण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे पूजन और विधान के माध्यम से आप लोग क्या करना है? तो अपने द्रव्य को क्या करना है? अच्छे से भगवान की भक्ति में लगाना है। जो जितना वाला द्रव्य से महत्व नहीं रहता है, यहाँ तो आज से कहते हैं, चाव भाव से धर्म कर उज्जवल कर ले भार, माल नहीं पर भावों से
बंतु माला माल, जितना अपने पास द्रव्य है लेकिन उसको अपन द्रव्य को क्या करेंगे, बहुत विशुद्धि के साथ यदि भगवान की पूजन करेंगे। आप लोगों ने और भी सुना होगा, देवपद खेपद है, उन्होंने क्या चढ़ाया था भगवान को, मक्का के दाने चढ़ाए थे, लेकिन क्या बन गए, मोती बन गए। इस प्रकार से अपने पास जो द्रव्य है, लेकिन किसको देख करके चढ़ाना, मालिक को देख करके नहीं, मालिक को देख करके द्रव्य चढ़ाते हैं, तब उसका एक पुण्य लगता है और एक देवता भी यहाँ करके सहायता करते। उसके पास जब कुछ नहीं था, मक्का चढ़ाने के उसके भाव थे कि भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं, तीर्थंकर तो देखो रत्नों को चढ़ाते हैं, चक्रवर्ती रत्नों को चढ़ाते हैं, और बड़े बड़े सेठ हैं जो अपने अच्छे से चांदी के थाली में और इतने अच्छे से पूजन करते हैं। इतना हमारे पास तो कितने हैं, एक पोटली में चावल है और वो भी मक्का है, और वो भी क्या करते हैं, 2-2 4-4 दाने चढ़ाते हैं, लेकिन वो ही भावों के माध्यम से क्या बन जाते हैं, रत्न बन जाते हैं। तो इस प्रकार के अपन को आज विधान कर क्या करना चाहिए, दूसरा दिन है लेकिन आज 2 भोजन होना है, तो अपन को देखते हैं। लेकिन अपन को भोजन भक्ति के साथ साथ अपना लास्ट में क्या करना है, समाधि मरण भी बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ के कुछ लोग तो गए महाराजपुर, 2-3 दिन पहले जो अपन ने सुना था, कौन है, भारत सागर महाराज जी, वो भी आचार्य के अनेक शिष्यों में से एक चहेते शिष्य थे। वो भी जब हम लोग 2022 में पंचकल्याण कुंडनपुर में हो रहा था, उस समय उनको पड़गहन मिला। आचार्य जी एक राउंड हम लोग देखते थे, पूरा का पूरा ले लिया, लेकिन आचार्य जी उनकी जो भैया थे, बम्बू भैया, और तो कुछ सही नाम नहीं पता क्या नाम था उनका, तो वो उनको देख करके उनकी विधि दे करके नहीं होंगे, जब नहीं मिले तो जब लेन देते, उस समय क्या था, कोरोना था, तो क्या लगाते थे, मास्क लगाते थे। तो वो नहीं समझ में, एक राउंड पर दूसरी बार आए, तब बाद में कहते हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो घुंघराले बाल और दाढ़ी भी अलग टाइप की थी महाराज जी की, भैया की। तो परिवार में और भी कई लोग जब वहाँ गए तो उनके घर में आहार हुए। सलमान में 2008 में सुबह सिर लगा हुआ था, उसी समय उनका आहार हुए, तभी उनको वैराग हो गया, व्रत लिया। और फिर यहाँ पर 2022 के बाद जब आचार्य इतने अस्वस्थ थे, उस समय भी पूज्य योग सागर महाराज जी के संग में प्रवेश हुआ, और वहाँ पर जाकर के सिरपुर में दीक्षा हुई, और अभी रैली में भी एक दीक्षा हुई। इस प्रकार उनकी साधना थी, और अपने यहाँ तो आए थे यहाँ अभी चातुर्मास के पहले यहाँ आए थे। कितने देखने में कितने थे, दुबले पतले थे, लेकिन उनकी साधना बहुत थी। उनकी साधना उनके वैराग्य से ज्यादा है कि उनके माता पिता की भी कहने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जो अपने माता पिता के एक पुत्र थे, और उन्होंने भी उनके वैराग्य को देखकर और वो भी मना नहीं कर पाए, और वो भी आचार्य को समर्पित हो गए। दोनों माता पिता भी क्या है, प्रथमा देवी हो गए हैं, और पिछली साल तो लगभग वो अपने 5-6 माह तक तो घर नहीं गए थे, वहाँ डोंगरगढ़ में रहे, और उसके बाद यहाँ कुंडनपुर में रहे। और कुंडनपुर में अभी हम लोग का साथ में ही जब उनके माता पिता 3-3, 4-4 माते मतलब साधुओं को पड़गहन करते थे, तो उनका भी जहाँ हमारा पड़गहन हुआ, उसके बाद उनका भी वहीं पड़गहन हुआ, और मेहमान लोग थे तो उन्होंने आहार भी करवाया। देखा भीड़ भाड़ है थोड़ी से, इस प्रकार के वो बहुत साधना वाले थे। तो अपन को भी ऐसी सोचना, समाधि 2 प्रकार की होती है, एक तो 12 साल की समाधि दी जाती है, और एक संक्षेप संलेखना होती है। यदि कोई ऐसी बीमारी आ जाए, उपसर्ग आ जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो उसी समय चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपनी समाधि दी जाती है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी समाधि के ऐसी भी अपन भावना भाएंगे कि भगवान की भक्ति करते करते ऐसा कि हमारा इतना है कि हम भी अपनी समाधि मरण करके अपने कितने भाव बचाए, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव,
कम से कम 2-3 भाव में हमें भी मुक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार से अपन भगवान की भक्ति शक्तियों की आराधना करते हुए अपना पूरा प्रत्येक समय ऐसा मानस बनाए कि हमें भी भगवान आओ जैसा बनना है और बने बोले महावीर भगवान की